को भरोसा दिया कि अगर एनआरसी लागू हुआ तो गोरखा समुदाय पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चुनावी रैली में इस मुद्दे के बहाने गृह मंत्री ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, एनआरसी की अभी कोई बात ही नहीं है, मगर भविष्य में भी आएगी। कोई गोरखा का बाल बांका कोई नहीं कर पाएगा। मुंबई के पास नाला सुपारा में विनायका अस्पताल में 7 कोरोना मरीजों की मौत पर उनके घर वालों ने खूब हंगामा किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सभी मरीजों की जान अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से गई और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इन लोगों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान मरीजों के परिवार वालों की अस्पताल के डॉक्टरों से तीखी बहस होने लगी। फिर थोड़ी ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई। हालांकि इस बीच अस्पताल के डॉक्टर लोगों के गुस्से को शांत करवाने की कोशिश करते रहे। नाला सुपारा ईस्ट का विनायका अस्पताल है ये, जहां पर लोगों ने इस बात को लेकर हंगामा किया था कि मरीजों की जो मौत है वो ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। जिस बात पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ उसे अस्पताल के डॉक्टरों ने बेबुनियाद बताया और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को सिरे से खारिज कर दिया। सिलेंडर्स हैं मेरे पास, कहीं न कहीं कारण बिल माफ करना ये था। मामला बढ़ा तो पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई और हालात को संभालने में जुट गई। 15 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री धाम के कपाट खोलने का ऐलान किया गया। इस साल 15 मई को सुबह श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। जितने भी वहां पर श्रद्धालु आएंगे उनको जो है सैनिटाइज करवा के ही अंदर मंदिर में दर्शन हेतु प्रवेश करवाएंगे। बीजेपी के राज्य सांसद और मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उनके अलावा पार्टी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद सरोज पांडे को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एनआईए के आईजी अनिल शुक्ल का तबादला कर दिया गया। हालांकि बताया गया कि ये रूटीन ट्रांसफर है। आईजी अनिल शुक्ल की अगुवाई में ही मुंबई संदिग्ध कार मामले की जाँच चल रही थी। राजस्थान में दूसरे राज्यों से बिना कोरोना रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसकी एक तस्वीर जयपुर रेलवे स्टेशन से भी सामने आई। वहां कई लोग बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के ही मिले, जबकि राज्य में एंट्री के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ हो रही है कि लोग आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जगह फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास कोरोना रिपोर्ट नहीं मिली उनका रेलवे स्टेशन पर ही सैंपल लिया गया। इसके लिए वहां लंबी कतार लगी नजर आई। रिपोर्ट नहीं आने के पीछे लोगों ने अजीबोगरीब तर्क दिए। ये दिया था हमारे को, ये दिया था। पाकिस्तान के लाहौर में हिंसक प्रदर्शनों की वजह से फंसे भारतीय सिखों का जत्था वहां से पंजा साहिब गुरुद्वारे के लिए रवाना हो गया। ये सिख श्रद्धालु बैसाखी के मौके पर वहां पहुंचे थे, लेकिन लाहौर में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के मुखिया साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा की वजह से ये वहीं फंस गए, जिन्हें बाद में किसी तरह वहां से निकालकर करीब 350 किलोमीटर दूर पंजा साहिब गुरुद्वारे के लिए रवाना कर दिया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में ये सिख श्रद्धालु बसों में सवार होते नजर आए। हिंसा की वजह से ये सभी सिख श्रद्धालु लाहौर के डेरा साहिब गुरुद्वारे में ही फंस गए थे, क्योंकि कट्टरपंथी संगठन की करतूत की वजह से पूरा लाहौर सुलग उठा था। वहां के हंगामे को शांत करवाने के लिए लाहौर में पुलिस को काफी देर तक हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की गोलीबारी से वहां कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। तहरीके लब्बैक के हंगामे की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें कट्टरपंथी संगठन से जुड़े लोगों की भीड़ एक पुलिस वाले पर टूटती नजर आई। भीड़ के हत्थे चढ़े उस पुलिस वाले को लोगों ने जमकर पीटा। असल में यह हंगामा तहरीके लब्बैक के मुखिया साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी से शुरू हुआ। कुछ दिन पहले ही साद हुसैन रिजवी ने फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से वापस भेजने की मांग की थी। उसके बाद पुलिस ने रिजवी को गिरफ्तार किया, जिसके विरोध में लाहौर की सड़कों में जमकर आगजनी की गई। सड़क पर गुस्से में